तो बोर्ड पे जाना acceleration which opposes the motion of the body is called retardation। वैसा acceleration जो बॉडी के मोशन को रोकने की कोशिश मतलब कम करने की कोशिश करता हो उसको क्या बोलते हैं? रिटार्डेशन। रिटार्डेशन का एक और नाम है निगेटिव एसेलेशन, एसेलेशन का उल्टा। जो है ना सबसे बड़ा मिथ है कि आदमी सोचता है इसका उल्टा कि निगेटिव एक्सेलरेशन रिटार्डेशन है। सबसे बड़ा गलत बात क्या है? सबसे बड़ा गलत बात कि निगेटिव एक्सेलरेशन ही रिटार्डेशन है। इसलिए हम ये डायग्राम बनाए हैं, देखो इससे नहीं हो सकता। वैसा एक्सेलरेशन जो कि मोशन को रोकता है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है या नेगेटिव भी हो सकता है रिटार्डेशन। ये दो एग्जांपल देख लो। देखो ये इधर नेगेटिव है, इधर पॉजिटिव। ये डायरेक्शन पॉजिटिव है, वैसे भी एक्सिस इधर पॉजिटिव होता है, इधर नेगेटिव होता है। और एक पार्टिकल किधर चल रहा है? इधर चल रहा है। किधर चल रहा है? उससे पहले एक पॉइंट देखिए एक बार। साइन ऑफ वेलोसिटी रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मोशन, ठीक है? अगर वेलोसिटी पॉजिटिव है, कहने का मतलब पार्टिकल पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है? और वेलोसिटी नेगेटिव है तो पार्टिकल नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है। लेकिन बट साइन ऑफ एक्सेलरेशन इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का साइन एक्सेलरेशन के ही डायरेक्शन को डिनोट करता है, ठीक है? क्या कर रहा है वो? वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या चीज को बताता है? डायरेक्शन ऑफ मोशन। वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या है? वेलोसिटी अगर पॉजिटिव है उसका डायरेक्शन जो मोशन का होगा वो भी क्या होगा? पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा। और वेलोसिटी अगर नेगेटिव है तो डायरेक्शन ऑफ मोशन भी क्या होगा? नेगेटिव। पर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन एक्सेलरेशन के ही डायरेक्शन को बताता है, समझ आया? और वेलोसिटी का डायरेक्शन मोशन के डायरेक्शन को भी बताता है। तो देखो यहाँ पे वेलोसिटी क्या है? पॉजिटिव। क्या है वेलोसिटी? पॉजिटिव है, जिसका मोशन किस तरफ है? पॉजिटिव तरफ है कि नहीं? और मान लो एक्सेलरेशन इसका उल्टा है तो नेगेटिव, तो वेलोसिटी इसके साइड है, वेलोसिटी पॉजिटिव साइड है। पर अगर ये एक्सेलरेशन उसके ऑपोजिट है तो ये नेगेटिव है, तो इसको क्या बोलेंगे? रिटार्डेशन। वेलोसिटी के उल्टा है तो इसको क्या बोलेंगे? रिटार्डेशन। और वही एक्सेलरेशन अगर इसके सीधे है, वेलोसिटी के डायरेक्शन में है कि नहीं, तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन। तो इस केस में रिटार्डेशन क्या है? नेगेटिव है। क्या है? इसका एक डेली एग्जांपल दे दीजिए, डेली लाइफ का एग्जांपल। डेली जैसे कि सुनो इसमें तुम गाड़ी चला रहा है, पूरा एक्सेलरेटर दे रहा है, एक्सेलरेटर दे रहा है, गाड़ी स्पीड में भागेगा, उस टाइम क्या एक्सेलरेशन तुम्हारे ही तरफ है, तो और स्पीड गाड़ी भागेगा। पहले ऊपर वाला एक्सेलरेशन भी इधर है, हाँ, और वेलोसिटी भी इधर है। ये वाला आपका पॉइंट वही आगे वही समझा रहे थे। तो ये वाला, तो इसमें क्या होगा? स्पीड क्या होगा? बढ़ेगा। लेकिन इस केस में देखो वेलोसिटी इधर है और एक्सेलरेशन किधर है? इधर है। तो क्या होगा? जैसे तुम ब्रेक मारा तो स्पीड क्या धीरे धीरे कम होगा। वही एक्सेलरेशन इसको अपोजिट में है, ब्रेक मार रहा है तो कुछ फोर्स उसको रोक रहा है, तो एक्सेलरेशन दे रहा है, तो वही तो एक्सेलरेशन उसके अपोजिट में है वेलोसिटी के, तो क्या होगा? रिटार्डेशन। स्पीड घटने लगेगा। वही देखो अगर मोशन नेगेटिव में है, ठीक है, मोशन अगर नेगेटिव में है तो यहाँ पर अगर एक्सेलरेशन यहाँ वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर है? नेगेटिव। वेलोसिटी का डायरेक्शन ही मोशन का डायरेक्शन बताता है कि नहीं? तो मतलब मोशन किस डायरेक्शन में? नेगेटिव डायरेक्शन में। जिस डायरेक्शन में मेरा स्पीड होगा उसी में हम चलेंगे, तो मोशन उसी डायरेक्शन में होगा। तो इधर हो रहा है मोशन नेगेटिव में, वेलोसिटी भी क्या है? नेगेटिव की तरफ। और मान लो इसका एक्सेलरेशन इसके अपोजिट है, तो एक्सेलरेशन क्या है? पॉजिटिव है। पॉजिटिव पर लेकिन वेलोसिटी के उल्टा है। पॉजिटिव तो है लेकिन वेलोसिटी के उल्टा है, तो यहाँ ये रिटार्डेशन है। मेरा कहने का मतलब था कि हम जो गलत बात है कि नेगेटिव एक्सेलरेशन को रिटार्डेशन कर, यहाँ देखो एक्सेलरेशन पॉजिटिव है फिर भी रिटार्डेशन है, नहीं समझा? हाँ सर। तो सबसे बड़ा बात है मतलब बहुत आदमी अच्छा फिजिक्स का टीचर भी
मतलब हम बहुत जगह देखे हैं तो बोलता है कि नेगेटिव, लेकिन हालांकि बहुत आदमी समझाने के लिए बोलता है कि नेगेटिव एक्सेलरेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब डायरेक्शन वेलोसिटी के अपोजिट, ठीक है। जो मोशन को अपोज करेगा नेगेटिव पॉजिटिव से मतलब नहीं है, उसको क्या बोलेंगे, रिटार्डेशन। और यहाँ देखो, यहाँ क्या है, एक्सेलरेशन वेलोसिटी की तरफ ही है, तो किस डायरेक्शन में, नेगेटिव डायरेक्शन में है तो, लेकिन वेलोसिटी के ही डायरेक्शन में है, तो वेलोसिटी के डायरेक्शन में स्पीड क्या होगा, इंक्रीज ही होगा, जबकि क्या है, एक्सेलरेशन नेगेटिव है। तो ये बात प्रूफ हो गया कि नेगेटिव एक्सेलरेशन को रिटार्डेशन नहीं करते, ठीक है। वैसा एक्सेलरेशन जो कि मोशन को अपोज करे, उसका स्पीड घटाए, उसको रिटार्डेशन बोलेंगे, ठीक है। वो नेगेटिव या पॉजिटिव उससे कोई मतलब नहीं, समझ में आया जी। ये तो बता दिए पहले ही। If the velocity and acceleration both are having same sign, then the magnitude of velocity is increasing, and one is increasing. तो यहाँ बता दिए कि से वेलोसिटी भी इधर, एक्सेलरेशन भी इधर, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, स्पीड बढ़ेगा, दोनों सेम डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन इसको साथ देगा भाई, बराबर, स्पीड क्या होगा, इंक्रीज होगा। अगर मान लो वेलोसिटी भी नेगेटिव, एक्सेलरेशन भी नेगेटिव, फिर भी स्पीड क्या बढ़ेगा, एक के साथ बढ़ेगा। वेलोसिटी एक्सेलरेशन बोथ आर हैविंग सेम साइन, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, दोनों अगर सेम साइन, दोनों का पॉजिटिव या दोनों का नेगेटिव है, तो वेलोसिटी क्या हो, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी कहने का मतलब स्पीड, ठीक है, क्या करेगा, बढ़ेगा, इज इंक्रीजिंग, बढ़ेगा। इफ बोथ हैव अपोजिट साइन, मान लो वेलोसिटी अगर पॉजिटिव है और एक्सेलरेशन नेगेटिव है, तो स्पीड क्या हो जाएगा, डिक्रीज करेगा, क्या करेगा, नहीं, इसका अपोजिट केस, अगर वेलोसिटी नेगेटिव होता, एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता, फिर भी क्या होता, स्पीड, इसको स्पीड बोले या मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी बोले, बात बराबर है, ठीक है। तो स्पीड क्या होगा, समझ में आया ये सब, समझ में आया कि नहीं? इतना दिन से नाम ही पढ़ा रहे थे, के कथि कह दे के कर दे, एक तरह से समझ थोड़ी आता है, दोनों तरफ समझ में आया ये, हां ठीक है। प्रेस करना है 40 प्लस 3 मीटर पर सेकंड, t टाइम है सेकंड में, फाइंड इट, एक्सेलरेशन है t बराबर 2, एक्सेलरेशन है t बराबर 2, किसी इंस्टेंट पे पूछ रहा है, तो क्या है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालना, 2 सेकंड में पूछ रहा, मतलब क्या इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन पूछ रहा है, तो वेलोसिटी दिया हुआ है, तो वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे टाइम मीटर में, क्या रहेगा, इंस्टेंटेनियस ए इसका क्या होता है, dv बटा dt, नहीं बताया है, यही फार्मूला लगेगा अभी यहाँ, तो निकालो, डिफरेंशिएट कर दो, सो डिफरेंशिएशन सिखा चुके हैं, स्टेप से कैसे निकाल, x के पावर n है तो n into x के पावर n minus 1, वही बैठ दे इसको करो, ये 2 से 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 into 2, 2 से 1 माइनस हो जाएगा, t के पावर 1 रहेगा माइनस, यहाँ पे क्या 1 है तो 1, ये 1 से मतलब 4 ही होगा, और 1 minus 1 0, किसी पावर 0 to 1, 3 कांस्टेंट हो तो गया, क्या आएगा 40 minus 4, अब क्या बोल रहा है, 2 सेकंड बोल रहा है ना, तो 4 into t का जगह 2 डालो, -4, 8 minus 4 4 मीटर पर सेकंड आ गया, लिख लो इसको, लिख लो, पार्टिकल इज मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, पार्टिकल कहाँ से चल रहा है, स्ट्रेट लाइन पे, एट ए टाइम t the distance x of particle from point O is given by x बराबर 10 plus 60 minus 3t square. How long would the particle travel before coming to rest? रुकने से पहले पार्टिकल कितना चला, रुकने से पहले पार्टिकल कितना चला, जब रुका होगा तो उसका वेलोसिटी क्या होगा, 0, यहाँ से वेलोसिटी निकाल सकते हैं, देखो ये डिस्प्लेसमेंट दिया है, वेलोसिटी निकालना, तो डिस्प्लेसमेंट को क्या करते हैं, डिफरेंशिएट कर देते हैं, देख के देखो, dx बटा dt, फिर डिफरेंशिएशन जैसे सिखाए थे वही वाला वैसे ही करो, इसका डिफरेंशिएशन
क्या होगा अभी बताएं, कांस्टेंट का 0 होता है, इसका टी खत्म हो जाएगा, 6 बचेगा सिर्फ, अभी बता दे x के पावर n, इसका 2 पहले आ जाएगा, 3 दूना 6 टी, 3 दूना 6 टी। इसमें टाइम नहीं लगा, वैसे ही बता दे अभी। 6 माइनस 60 v का वैल्यू आया जी तो v जब ये रुकेगा तब v बराबर 0 हो जाएगा। 0 अगर हम इसको 0 के बराबर कर दे, यहाँ 0 रख दे तो टाइम निकल जाएगा जब वो रुकेगा, जी क्योंकि हमको v पता है ना, v बराबर कितना है 6 माइनस 40 60। अगर इसको 0 के बराबर कर दें हम लोग क्या मिल जाएगा, टाइम जब वो रुका। जी। एक सेकंड पे रुक गया, मतलब 1 ही सेकंड चला, इधर देखो ना कितना देर चला वो, 1 सेकंड चला। अब देखो अगर टाइम यहाँ अगर 0 कर दे मतलब इनिशियल टाइम, अगर यहाँ 0 कर दे तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, पर 10 रह जाएगा। कहने का मतलब कि कौन सा लाइन पे चल रहा है, OX। कहने का मतलब पार्टिकल 0 मतलब ओरिजिन से स्टार्ट नहीं किया है, पहले से ही यहाँ 10 पे खड़ा था। कहाँ खड़ा था, 10 पे। x बराबर क्या है 10 प्लस 60 माइनस 3 स्क्वायर। टाइम को अगर 0 रखेंगे तो क्या आ रहा है, 10 आ रहा है, जी मतलब पहले पार्टिकल 0 नहीं 10 से शुरू 10 से शुरू किया है कि नहीं जी। अब कितना देर तक चला, 1 सेकंड। तो अब 1 सेकंड डालो तो इसमें फिर 1 डालेंगे, टी के जगह 10 प्लस 6 इंटू 8 6 माइनस 1 का स्क्वायर 3 करो। कितना आ रहा है, 13 अब यहाँ आ गया 13 मीटर। 1 सेकंड में 13 तक चल गया। तो कितना चला है, तो डिस्टेंस कवर 13 मीटर 13 मीटर नहीं डिफरेंस लो ना उधर, 13 माइनस दोनों के 10 बीच का डिफरेंस, दोनों कितना चला, 13 माइनस 10, 3 मीटर 3 चला, मीटर 3 मीटर चला, तो यही पूछ रहा है कितना चला, लिख लो आप इसको, 3 मीटर। पहले इसको लिख लो, एक बार और समझा देंगे, पहले लिख लो। डिस्प्लेसमेंट है a बराबर 2x प्लस t, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन दिया है, क्या कैसे, a बराबर 2x प्लस t 1 मतलब सॉरी 1। वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज 0 एट 0 डिस्प्लेसमेंट, मतलब जब डिस्प्लेसमेंट 0 है तो पार्टिकल का वेलोसिटी 0 है, कहने का मतलब रेस से शुरू हुआ होगा। फाइंड द कॉरस्पॉन्डिंग वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे किसका किसका रिलेशन दिया है, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट का। तुमको क्या निकालना है, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा। एक्सेलरेशन बराबर 2x प्लस 1। बोर्ड पे ध्यान दो, सब समझ में आएगा। VVI करे छै। हाँ भी है, VVI कर लो और बोर्ड पे ध्यान बहुत दो। इम्पोर्टेंट। अब बोर्ड पे ध्यान देखो दो। ना, हम लोग क्या चीज रिलेशन निकालना है, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट में। हमको डिस्प्लेसमेंट चाहिए है कि नहीं, क्या चीज निकालना है, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन। तो हमको क्या चाहिए, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट चाहिए, क्या नहीं चाहिए, यहाँ पे क्या है, एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन नहीं चाहिए। एक्सेलरेशन में क्या लिख सकते हैं, dv by dt 2x प्लस 1। अब यहाँ पे टाइम आ गया, हमको खाली वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट चाहिए इक्वेशन। टाइम गड़बड़ कर रहा है काम, इस टाइम को हटाने के लिए ऊपर नीचे क्या करो, ds से इंटू और भाग कर दो, कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। हाँ जैसे 4/2 है, इसको 2 से ऊपर गुना कर दिए, 2 से भाग कर दिए, कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा ना। जैसे dv by dt उसको ऊपर ds से कोई भी सेम चीज से ऊपर नीचे भाग करते कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है जी। इसको इधर उधर करें
तो dv by ds into ds by dt। हाँ कट गया। कौन कटिया है? कोई नहीं तो dv by ds वैसे ही रखने देंगे। अच्छा ठीक है, इसको यहाँ ले आए, इसको इसके नीचे ले आए, कोई दिक्कत नहीं है ना? नहीं। उसे लिखना है। तो ds by dt क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते क्या मिलता है? डिस्प्लेसमेंट को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते क्या देखो मिलता ये है? बोल रहा है Velocity। जो कि मजाक कर रहा है, तो क्या करेगा? अजय बोल दे रहा आंसर वेलोसिटी। शाबाश। कर लेता हूँ सर। वही। चलो dv by ds अभी क्या है? वेलोसिटी आया कि नहीं? देखो भी आ गया। हो गया। अब क्या करना है? अब इसको इधर ले आओ। dv by ds into वेलोसिटी बराबर 2s plus 1। ठीक है, अब ds को उधर ले जाए। हाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ds देखो ये क्या है? इंटीग्रेशन है। क्या है इंटीग्रेशन? v dv और 2s plus 1 ds। ठीक है, हाँ इसको इंटीग्रेट करेगा तो क्या आएगा? इंटीग्रेशन पता तो है? बताया था ना पिछले क्लास में x के पावर n का इंटीग्रेशन। क्या होता है? इसके पावर n plus 1 डिवाइड में भी यही है n plus 1 याद होता रखो है। हमेशा, कभी काम ठीक आएगा। है, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे कहाँ से कहाँ तक? देखो, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज 0 जब 0 डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, वेलोसिटी 0 है जब डिस्प्लेसमेंट 0 है। तो हम लोग मान लेते हैं जब वेलोसिटी v हुआ होगा तो डिस्प्लेसमेंट s हुआ होगा। ठीक है जी। क्वेश्चन में ये दिया है कि वेलोसिटी 0 है जब डिस्प्लेसमेंट 0 है। इतना को पता है वेलोसिटी 0 है, लोअर लिमिट है कि नहीं, तब उसका डिस्प्लेसमेंट क्या है? 0 है। तो हम लोग को निकालना है वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट। तो फाइनल मान लो v है, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट s है। ठीक है, अब इसको करते हैं इंटीग्रेट। क्या करते हैं? इंटीग्रेट। तो v के पावर 1 है जी। तो क्या आ जाएगा? v के पावर 1 plus 1 2 by 2 2/2 यही होगा ना? जी। तो ये क्या हो जाएगा? v square by 2 2 0 से b तक। ठीक है, जी। अब इसको करें करें। 2 का 2 हाँ s है, हाँ। s के पावर 1 plus 1 s के पावर 2 by 2। s के पावर 2/2 ठीक है, हाँ प्लस 1 1 है, हाँ। इसका क्या होगा? 1 को s के करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1s होगा। 1s ds का s हो जाता है। 1s 1s होगा कि नहीं? जी। तो यहाँ पे 1s लिख दो। कहाँ से कहाँ तक? 0 से s तक। लिमिट भी पुट करना रहता है, नीचे वाला ऊपर वाला। लोअर लिमिट 0 है, ऊपर वाला s है। s तो यहाँ 0 और b डालेगा तो b स्क्वायर बाई 2 ही आएगा, है कि नहीं? हाँ सही इधर से दिख नहीं रहा। b स्क्वायर बाई 2 में b डालेगा तो b स्क्वायर बाई 2 है, 0 डालेगा तो 0 ही आ जाएगा। तो उसका कोई तो b स्क्वायर बाई 2 ही आएगा बराबर 2 से दो 2 कट कट से गया। 2 हटा ही देते हैं 2 क्या? से 2 कट गया। s स्क्वायर प्लस 1s 1 को भी हटा दें, 1 रहेगा तो क्या फर्क होता है? s स्क्वायर प्लस s कहाँ 0 से s तक। तो इसमें भी डालेगा s स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर तो 0 s स्क्वायर प्लस उसको डाल के दिखा दीजिए सर वहाँ पे। s स्क्वायर प्लस लिख दीजिए ना, एक एक स्टेप लिख दीजिए। एक स्टेप लिख दीजिए बढ़िया। माइनस 0 का स्क्वायर प्लस s स्क्वायर s माइनस 0 क्या आ जाएगा? S s स्क्वायर प्लस s वही आएगा। हाँ। दो टर्म्स के फर्क पड़ेगा, स्क्वायर प्लस s। ठीक है, तो v स्क्वायर बराबर 2x स्क्वायर प्लस 2s। तो v बराबर रूट यहाँ पे तो कोई नहीं दिख रहा। पागल है। a स्क्वायर प्लस 2s। कोई भी ठीक है, कोई दिक्कत है? लेता b बराबर रूट अंडर 2s स्क्वायर प्लस 2s। हो गया और क्या? ये पूछ रहा था ना, हाँ वेलोसिटी निकालना था। ले अब नोट करो, एक बार और समझा दिया है। नोट करो, नोट करो। सबसे पहले काम नोट करो, उतारो उसको, नहीं तो हाँ फिर से एक बार समझा दिया तो नोट करो। हाँ समझे। हाँ तो पहले तुम नोट तो करो पहले। फादर सर बैठ जाइए। बढ़िया।